हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एकदम टेस्टी कुरकुरे और चटपटे कटहल पकौड़े की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम्स कटहल। उसे मैंने अच्छे से धो के प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया। अब इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी, थोड़ा सा नमक डालूंगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे 2 सीटी तक कुक कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे फास्ट फ्लेम पे ही 2 सीटी लगाया है। आप चाहे तो इसे खुले बर्तन में भी पका सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि इसके जो चंक्स है वो टूटे नहीं और ओवर कुक भी ना हो। इसे 80% जितना पका लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है। तो यहाँ पे अच्छे से मेरा डन हो चुका है कटहल। तो इसे निकाल के साइड में रख लूँगी। अब मैं साइड में एक बर्तन में निकाल देंगे। इसे ज़्यादा टाइम तक पानी में भी नहीं छोड़ना है, जिससे कि वो और गर्म पानी में बॉईल होता रहेगा। तो ये देखिए, अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, 2 चम्मच यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया। आप चाहे तो यहाँ पे राइस पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच हल्दी। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये इसको मैंने लाल मिर्च से पीस के बनाया है, इसे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 कली लहसुन के लिए, उसे कूट के इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा दरदरा नहीं कूटना है। अब इसमें डालेंगे कुछ करी पत्ते। करी पत्ते को यहाँ पे मैं हाथ से तोड़ के डाल दूँगी। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी हाथ से तोड़ के ही डाल देंगे इसमें। इससे जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा अलग आएगा और टेस्टी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच तिल, सफ़ेद तिल डाला है यहाँ पे मैंने। अब डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, नमक। अब इन सारे सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कटहल के साथ। अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। अब जब तक मैं यहाँ पे अपना कटहल मिक्स कर रही हूँ, आप जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। तो देखिए हमारे यहाँ पर कटहल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसे साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर साइड में तेल गर्म कर लिया था। तो यहाँ पर एक एक करके सारे कटहल को तेल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। और ये पकौड़े फ्राई करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आपका तेल जो है वो मीडियम फ्लेम पे हो। ज़्यादा हाई फ्लेम पे होगा तो आपका जो पकौड़े हैं वो जल जाएगा और अंदर से कटहल जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो उसका ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्लो और टू मीडियम में यहाँ पे फ्राई करना है, जिससे कि जो कटहल है वो एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बन जाएंगे। तो यहाँ पे बीच बीच में चलाते रहेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए हमारा यहाँ पे कटहल के पकौड़े जो एकदम रेडी हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा बैच भी अपना फ्राई कर लूँगी। आपको यहाँ पे बीच में थोड़ा सा चलाते हुए यहाँ पे फ्राई करना, अदरवाइज ये जो है कुरकुरे नहीं होंगे। हमने इसमें जो करी पत्ता और लहसुन ऐड किया था, उससे एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्रिस्पी पकौड़े यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। इसे आप दाल राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या तो फिर नॉर्मल आप स्नैक्स के हिसाब से भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट योर सजेशन फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।